Okay guys, so now we will learn how we differentiate some mathematical functions. Okay, कुछ mathematical functions को किस तरह से हमें differentiate करना है, उसके बाद इंटीग्रेशन पे जाते हैं. पहले differentiation समझते हैं. Differentiation of some mathematical functions. Those functions will be useful to express some physical phenomena. ऐसे useful functions को हम देखेंगे. तो सबसे पहले लेते हैं हम very first formula. Okay, let us consider this kind of differentiation. D by dx of y raised to n. D by dx of y raised to n. We have learned that how to express differentiation. How can we read this? We can read like this. Differentiation of y raised to n with respect to x. बराबर है. y raised to n का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है. मतलब यहाँ पे हमारे पास n is a number. Okay, n कोई एक नंबर है. तो यहां पे हमारे पास ऐसा एक फंक्शन है विच हैज पावर वाला फंक्शन है. देखो y रेज टू n पावर वाला कोई फंक्शन है. सो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? सो वी आर हैविंग अ फॉर्मूला. पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऐसे होता है, जो भी पावर है वो पावर आगे आ जाएगी और मल्टीप्लाई में जो भी फंक्शन है y उसकी एक पावर डिक्रीज करनी है. तो y रेज टू n -1 ऐसा कर देना है. जो भी पावर है वो पावर आगे आएगी और एक पावर डिक्रीज हो जाएगी. ओके, एंड उसके भी मल्टीप्लाई में. नाउ यू जस्ट हाइड द पावर को हाइड कर दो. तो विदाउट पावर हमें क्या दिखेगा? dy by dx. सो विदाउट पावर dy by dx. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर फंक्शन फॉर डिफरेंशिएशन. पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम इस फॉर्मूला से कर सकते हैं. बराबर. लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल्स सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इजीली. एक बात याद रखना, जो भी पावर है वो पावर आगे एक पावर डिक्रीज. फंक्शन की जो भी पावर है वो पावर आगे एक पावर डिक्रीज. एंड विदाउट पावर जो भी दिख रहा है तुम्हें वो लिख देना है. दिस इज द प्रोसेस टू डिफरेंशिएट दिस काइंड ऑफ फंक्शन. लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल. सपोज ऐसा हमें दिया है d upon dx ऑफ y रेज टू 7. y रेज टू 7 का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो. सो इट इज क्वाइट इजी. पावर आगे आ जाएगी, मल्टीप्लाई में y रेज टू 6 होगा. एक पावर डिक्रीज, पावर आगे एक पावर डिक्रीज. एंड विदाउट पावर व्हाट यू कैन सी हियर, dy upon dx. सो ये प्रोसेस होती है. ओके, ये मेथड है डिफरेंशिएशन करने की पावर वाले फंक्शन की. यू माइंड देयर आर 3 थिंग्स. फर्स्ट, पावर आगे लेनी है. सेकंड, जो फंक्शन था उसकी एक पावर डिक्रीज करके लिखना है. एंड थर्ड, विदाउट पावर जो दिख रहा है वो लिखना है. And all these three terms will be in multiplication. खास ध्यान रखना, मल्टीप्लीकेशन किया है मैंने. Okay, let us consider another example. d by dx of let me consider x raised to 3 by 2. Okay, d by dx of x raised to 3 by 2. Fine. तो हो सकता है ऐसी x रेज टू 3 by 2 पावर हो सकती है. बराबर है. तो x रेज टू 3 by 2 पावर का हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, तो प्रोसेस क्या है? फर्स्ट, पावर आगे आ जाएगी. पावर है 3 by 2 आगे लेंगे मल्टीप्लाई में. सेकंड क्या है? पावर एक पावर डिक्रीज करके फंक्शन को लिखना है. x रेज टू 3 by 2 है, उसमें से एक डिक्रीज करो तो 3 by 2 - 1 कितना होगा? 1 by 2. 1 by 2 बराबर है 3 by 2 - 1 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 3 - 2 by 2. Okay, तो 1 by 2 आएगा. And the third thing is that without power, what you can see without power, dx upon dx. dx upon dx. dx upon dx है वो 1 होगा. dx upon d का डिफरेंशिएशन तुम करोगे, मतलब यहाँ पे x की पावर 1 हुई. बराबर. तो x की 1 पावर का डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर 1 आएगा. बिकॉज पावर आगे एक पावर डिक्रीज, x रेज टू 0 आएगा. एक पावर और डिक्रीज करेंगे तो x रेज टू 0 आएगा और x रेज टू 0 मतलब 1 हो जाएगा. What I mean to say कि विदाउट पावर देखोगे तो dx अपॉन dx दिख रहा है हमें. उसको तुम ऐसा भी सोच सकते हो कि ऊपर नीचे कट हो गया है. ऐसा नहीं होता है मैथमेटिकली, बट यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस. ओके, तो dx कट हो जाएगा तो आंसर 1 बचेगा. दैट मीन्स फाइनली वी विल हैव 3 by 2 x raised to 1 by 2. 3 by 2 into x raised to 1 by 2 and this dx upon dx has been 1. Okay, one more example. सपोज हमें कोई ऐसा फंक्शन दिया है d by dx of 1 upon y square.
डी बाई डी एक्स ऑफ 1/y², 1/y² का हमें डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बट हमने यहाँ पे जो सीखा है वो पावर ऊपर ऊपर होना चाहिए, वो टर्म ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं बचा है, ऊपर लेना है हमें उसको। तो कोई बात नहीं, y² को ऊपर लेंगे तो y⁻² हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ y⁻², राइट। वी कैन राइट लाइक दिस। ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन करना हमारे लिए इजी है। नंबर 1, पावर आगे -2 है तो -2 आगे आ जाएगा। माइंड वेल, जब भी ऐसे डिफरेंशिएशन कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो या तो ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व कर रहे हो, तो जब भी माइनस वाला टर्म लिखना होता है ना, माइनस वाला कोई नंबर, सो यू जस्ट केयरफुल दैट यू राइट इट इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में लिखो उसको, माइनस वाले टर्म को, तो मिस्टेक नहीं होगी। ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे, बराबर है। तो -2 पावर आगे ली है मैंने, ब्रैकेट में लिखा है इसको। नंबर 2, एक पावर डिक्रीज करके लिखना है, y है y की एक पावर डिक्रीज करेंगे, -2 में से एक पावर डिक्रीज करेंगे तो -3 होगी ना, -2 -1, so it will be -3। and without power, what you can see without power here, पावर को भूल जाओ, कोई भी पावर उसको भूल जाओ। you can see here dy by dx, तो मल्टीप्लाई में होगा सब कुछ। this can be the answer of this। सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, अभी हम डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो सीख रहे हैं। अभी कुछ सिंप्लीफाई मत करो, सिंप्लीफाई हम जब क्वेश्चन में करना पड़ेगा तब करेंगे। ओके, अभी कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ वी कैन डिफरेंशिएट डिफरेंट फंक्शंस। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, सो लेट मी टेक दिस एग्जांपल, डी बाई डी एक्स ऑफ root x, fine। so you are given here, let me take this cube root of x लिया है मैंने, cube root of x। ओके, तो cube root of x का हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, बराबर। तो क्यूब रूट मतलब कितनी पावर होती है, क्यूब रूट मतलब बाई x⁻⁴ पावर, राइट। क्यूब रूट मतलब x⁻⁴ पावर। ये बात खास समझना। सपोज इफ वी राइट लाइक दिस, ऐसा हम इफ वी राइट लाइक दिस, इस तरह से हम लिखे, और यहां पे मैंने सपोज मान लो कि x लिखा है तो ये रूट x हुआ, दिस इज नोन एज रूट x। मतलब ये कौन सी पावर आएगी, 1/2 पावर। रूट मतलब पावर 1/2। ओके, बट इफ आई राइट हियर 3, तो ये क्यूब रूट हुआ, इसको हम लिखेंगे x⁻⁴ पावर, x⁻⁴ पावर, बराबर है। एंड इफ आई राइट हियर 4, यहां पे मैं 4 लिखूं तो उसको हम लिखेंगे x⁻⁴ पावर। इफ आई राइट हियर 5, then I can write here x⁻⁵ power। if I write here 1000, so I can write x⁻1/1000 पावर। समझ गए, ऐसा है। 2 के लिए कुछ लिखते नहीं है, बट 2 के बाकी जो 3 है, 4 है, 5 है, उसके लिए यहाँ पे हमें लिखना होता है। सो इन दिस केस वी आर हैविंग क्यूब रूट ऑफ x। क्यूब रूट ऑफ x है मतलब x की 1/3 पावर, उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। सो x⁻1/3 का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। नंबर 1, पावर आगे ले लो, 1/3 पावर आगे आएगी, इंटू x की एक पावर डिक्रीज करके लिखो, 1/3 में से एक पावर डिक्रीज करेंगे, 1/3 -1। सो व्हाट कैन वी गेट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 - 3/3 मतलब -2/3, वी विल गेट -2/3। सो x की पावर होगी -2/3 इंटू विदाउट पावर, what you can see without power, dx upon dx तो 1 हो जाएगा। so we don't have to write that 1 between multiplication, so that is your final answer। okay, so these are some basic examples। ऐसे एग्जांपल्स मैंने लिए हैं पावर वाले फंक्शन के, ये 4 एग्जांपल, सच दैट पावर का कोई भी डिफरेंशिएशन आए यू कैन डू इट इजीली। ओके, अब जाते हैं हम नेक्स्ट डिफरेंशिएशन पे। सो नेक्स्ट डिफरेंशिएशन इज डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, बराबर, वो समझना है। कांस्टेंट, एक बात बहुत क्लियर है, कांस्टेंट नंबर है, मान लो कि 10, वो कांस्टेंट है। अभी उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे मतलब उसको तोड़ेंगे, 10 को तोड़ेंगे मतलब 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस, ऐसे बहुत छोटे पार्ट्स कर रहा हूं इसलिए 0.01 बोल रहा हूं मैं।
तो 10 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 0.01 प्लस 0.0, ऐसे 0.01 के बहुत सारे पार्ट्स हमें करने पड़ेंगे, 0.01 वाले बहुत सारे पार्ट्स करने पड़ेंगे, राइट कि नहीं। 10 को तोड़ना मतलब क्या, मान लो उसके 10 पार्ट करने हैं तो एक पार्ट कितने का होगा 1 का होगा, 1 1 1 1 ऐसा, बराबर। 10 को तोड़ना है मतलब, तो कोई कांस्टेंट नंबर को अगर तुम तोड़ोगे, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन करोगे, तो वो नंबर ही रहेगा ही नहीं ना, 10 नहीं रहेगा, फिर अलग ही नंबर 1 हो जाएगा, अगर तोड़ोगे तो 0.01 हो जाएगा। व्हाट आई मीन टू से कि भाई कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है, कांस्टेंट नंबर कैन बी डिफरेंशिएट। तो फिर हमें उसका किस तरह से अप्लाई करना है, कांस्टेंट नंबर के डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है तो उसका हमें किस तरह से यूज करना है, लेट मी शो यू। इसमें दो पार्ट हो सकते हैं, इसमें दो पार्ट हो सकते हैं। पार्ट नंबर 1 समझना, सपोज हमें ऐसा दिया है d by dx of c into y, d by dx of c into y, where c is constant, fine, c constant and y is a function, c is constant and y is a function। अब फंक्शन लिखा मैंने मतलब इट कैन बी डिफरेंशिएटेड, वो डिफरेंशिएट हो सकता है, ऐसा फंक्शन है, मतलब ऐसा मानने का आपको। तो y का डिफरेंशिएशन हो सकता है और c कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने कुछ नहीं करना है, c का डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है ना, तो उसको डिफरेंशिएशन के बाहर लाके रख दो, और y का करो, y का जिस तरह से होता है उस तरह से करो, क्या प्रॉब्लम है। सो दिस कैन बी इक्वल टू, c को बाहर निकाल के रख देंगे, c को डिफरेंशिएशन के बाहर रख देंगे मल्टीप्लाई में, और अंदर y का डिफरेंशिएशन हम कराएंगे, जो भी हम फॉर्मूला सीखेंगे आगे, जो भी हमने पीछे सीखे हैं उसका यूज करके y का डिफरेंशिएशन कराएंगे, बराबर है। सो कांस्टेंट को तुम्हें इस तरह से ट्रीट करना है, इफ देयर इज कांस्टेंट इन डिफरेंशिएशन एंड if a constant is multiplied by some another function which can be differentiated, तो c को साइड में बाहर निकालो, मतलब कांस्टेंट को बाहर निकाल लो और जिसका डिफरेंशिएशन हो सकता है उसका करो शांति से, बराबर है। तो c को बाहर निकाला है और y का हम डिफरेंशिएशन करेंगे फिर। दिस इज वन पार्ट ऑफ दिस। द सेकेंड पार्ट इज d by dx of c only, where c is equals to constant, बराबर है। तो इसका क्या होगा, सिर्फ कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन के अंदर, उसके साथ कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसका तुम डिफरेंशिएशन कर सको, देयर इज नो अदर फंक्शन व्हिच कैन बी डिफरेंशिएटेड। तो भाई c का तो डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, तो भाई इसका आंसर शांति से आपको 0 लिख देने का। सो अकेला कांस्टेंट, अगर यहाँ पे अकेला कांस्टेंट ना, उसके साथ ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, तो अगर डिफरेंशिएशन में अकेला कांस्टेंट आए, अकेला एक कांस्टेंट आए, तो उसका डिफरेंशिएशन हमें 0 कर देना है। अगर कोई फंक्शन है उसके साथ में मल्टीप्लाई में, तो उसको बाहर निकाल के जो फंक्शन है उसका करना है। अगर अकेला कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 कर देना है। So let us consider some examples so that you can understand this. नंबर A लेते हैं। ओके, 1 2 यहाँ पे दिए हुए इसलिए। Suppose we are given this kind of a differentiation d by dx of 10x square, d by dx of 10x square, right? Here 10 is constant which can be differentiated, but x square is a function, वो differentiate हो सकता है ना, उसकी वो पावर है उसमें, तो पावर का डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं, पावर आगे एक पावर डिक्रीज करके। तो यहाँ पे हमें क्या प्रोसेस करनी है, 10 को साइड में निकाल देना है, 10 को डिफरेंशिएशन के बाहर ले लेना है, 10 को बाहर ले लो और अंदर बचेगा dx स्क्वायर अपॉन dx, राइट। फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, सब कुछ मल्टीप्लाई में रहेगा, वो बात खास समझनी है। सो दिस इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई में x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पावर का अभी सीखा हमने, पावर आगे एक पावर डिक्रीज, पावर को आगे करो 2 को, और एक x की एक पावर डिक्रीज कर दो, एक पावर डिक्रीज करेंगे 2 में से तो 1 होगी, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। एंड विदाउट पावर, वो भूल नहीं जाना, विदाउट पावर तुम्हें जो दिख रहा है वो लिखो, क्या दिख रहा है, dx अपॉन dx दिख रहा है, एंड dx अपॉन dx विल बी 1, तो इंटू 1, बराबर। यहाँ पे सब कुछ मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखना 10.2 नहीं समझ लेना, ओके, सब कुछ मल्टीप्लाई में है, तो ये 10 टू 20 इंटू x, 1 तो मल्टीप्लाई में कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है।
दैट इज इट। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 20x। वन मोर एग्जांपल, d by dx of x raised to 5 upon 5. Now this kind of function is given to us, d by dx of x raised to 5 upon 5. तो इसमें ये जो नीचे 5 है ना, इट इज अ कांस्टेंट नंबर। ओके, वो कांस्टेंट नंबर है। तो और x रेज टू 5 एक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, बराबर। तो क्या करेंगे हम, x रेज टू 5 का तो डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। तो ये जो कांस्टेंट है उसको डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल लो, नीचे से बाहर निकालो, बिकॉज वो नीचे है, उसको हम नीचे से बाहर निकालेंगे, बराबर। तो क्या होगा इसमें 1/5। जस्ट अंडरस्टैंड दैट 5 को बाहर निकाला है, मतलब 5 फिर इसमें से बाहर निकाल के फिर ऐसे 5 मल्टीप्लाई में नहीं करना होता है ना। 5 इज इन डिनोमिनेटर, 5 डिनोमिनेटर, वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा। 1/5 ऐसा करना है, नीचे से बाहर निकालना है। यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट। फिर अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा dx raised to 5 dx, we will left with that. So this is equals to 1/5 as it is। अभी x raised to 5 का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं अपने पावर आगे एक पावर डिक्रीज, 5 पावर आगे ले लो, और x की एक पावर डिक्रीज मतलब 4, 5 में से एक डिक्रीज मतलब 4। ओके, now without power what you can see, without power you can see there is dx upon dx है, वो कट हो जाएगा, ऐसा हम सोच सकते हैं, मतलब 1 आएगा उसका आंसर। that is it। so this is equals to this 5 and this 5 can be cancel out, ऊपर नीचे, और हमारे पास बचेगा only x raised to 4, x raised to 4 into 1, that means x raised to 4। that's it। तो इसका डिफरेंशिएशन ऐसा होगा। one more example let me consider here। Suppose we are given this kind of example, d by dx of sin 30, d by dx of sin 30। sin 30, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो sin का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम सीखेंगे अभी आगे। बट हियर you just understand that whether this function is constant or not। सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना होता है ना, उसमें तो सबसे पहले हमें यही आइडेंटिफाई करना होता है कि जो फंक्शन है, मतलब जो भी डिफरेंशिएशन के अंदर दिया है हमें, इंटीग्रेशन के अंदर दिया है, वो कांस्टेंट तो नहीं है ना, पहले वो चेक करना है हमें। अगर कांस्टेंट है तो हमें ये लॉजिक लगाने पड़ेंगे, बराबर। क्योंकि क्या होता है कभी कभी कि हमें फर्स्ट हम देखें तो हमें फंक्शन लगेगा कि ये फंक्शन है, बट वो फंक्शन नहीं होता है, वो कांस्टेंट होता है, जैसा कि यहां पे हो रहा है। यहां पे हम देखें तो साइन इज अ फंक्शन, बट साइन 30 है, और साइन 30 की अगर तुम वैल्यू फाइंड करोगे तो कितना 1/2 आएगा ना। मतलब ये तो ऐसा दिया हुआ है हमें d by dx of 1/2, मतलब 0.5। तो वो तो आंसर 0 आ जाएगा, बिकॉज इट इज अ सिंगल कांस्टेंट, अकेला 1/2 है, कांस्टेंट है, उसके अंदर ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है उसके साथ में जिसका हम डिफरेंशिएशन कर सके, तो 0 आंसर आएगा। तो ये बात बहुत ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कांस्टेंट वाली। सबसे पहले हमें जब भी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करते हैं तो सबसे पहले हमें यही आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि डिफरेंशिएशन के अंदर जो कुछ भी दिया है उसमें से कुछ कांस्टेंट कांस्टेंट है कि नहीं है, कि क्या कांस्टेंट है, कितने कांस्टेंट्स है। जो भी कांस्टेंट है उसको फटाफट बाहर निकालो, और अगर बाहर निकालने के बाद कोई फंक्शन बचता नहीं है अंदर तो 0 आंसर आएगा। मतलब सिर्फ कांस्टेंट ही दिए हैं अंदर तो आंसर 0 आएगा, बराबर। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अंदर कांस्टेंट्स कितने हैं। इट इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा, साइन का कॉस होता है डिफरेंशिएशन, अभी देख रहे हैं अपने, तो जल्दी जल्दी में साइन का कॉस कर देते हैं, बट आंसर एक्चुअली में 0 आ रहा होता है।